तुमको बताया था ये जो सॉल्यूशंस है कि किसी भी टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, राइट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? ठीक है, वो कभी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्यूट के। और सॉल्यूट में भी, राइट, एक जो मेजर फैक्टर है वो क्या है कि इसका अमाउंट तुम कितना ले रहे हो। ठीक है, इसका अमाउंट डिसाइड करता है ना कि तुम्हारा सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। तो सॉल्यूट तो मैटर करता ही है, प्लस उसका अमाउंट भी मैटर करता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग केमिस्ट्री में या केमिकल में तुम अमाउंट की बात कर रहे हो तो सबसे पहला वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मोल्स। ठीक है, मोल्स में ही डील करते हैं हम लोग केमिकल का हमेशा। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या जानते हो कि जो भी सॉल्यूशंस हैं, राइट, उनका जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर। घूम फिर के बात यही हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था कि ये जो कॉलिगेटिव वर्ड है वो एक कॉलिगेटस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टी। कलेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि पूरी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? सॉलिड के मोल्स के ऊपर। ठीक है, तो तुम्हारे सोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें एडेड हैं, राइट, इसकी तुमको डिटेल बताता है कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सॉल्यूशंस चैप्टर में हम लोग चार ही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी याद है? नाम भी चारों मैंने बताए थे तुम लोगों को। कौन कौन सी प्रॉपर्टी तुम पढ़ने वाले हो? पहला क्या था? वेपर प्रेशर। फिर बॉइलिंग पॉइंट। फिर फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में था अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। दूसरा, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी कौन सी कम होगी सॉल्यूट ऐड होने के बाद, वो तुमको हल्का फुल्का डिटेल पता होगा। थोड़ा सा मान लो कि तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, इसकी कुछ वेपर्स बन रही हैं अपने आप। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी कुछ वेपर बन रही है, उसी को मैं वेपर प्रेशर बोलता हूँ। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ तो क्या इसकी वेपर प्रेशर बनना ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको खाली वेपर प्रेशर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई सॉल्वेंट है जो मान लो कि बॉयल हो जाता है कुछ पर्टिकुलर सेंटीग्रेड पे, उसमें मैं कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ तो क्या इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। सॉल्यूट अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो अब मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, इस मिक्सचर को बॉईल करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर तुम्हारा 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है बट इसमें अब मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, शुगर वगैरह, तो क्या ये 0 सेंटीग्रेड पे अभी भी फ्रीज होगा या मेरे को टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा? तुमको और कम करना पड़ेगा, अब इसको माइनस में लेके जाना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी हमको कमी देखने को मिल रही, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान में रखो, लोअरिंग, डिप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ होगा, बाकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड colligatus meanings the collect together, that means collective properties. These are the properties of solution that depends only on the number of solute particle in the solution but not on the nature of solute particle. ठीक है, ने नेचर के सॉलिड पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, हाँ भाई सुन रहा हूँ। हम लोग ने क्या नाम दिया है? बोल।
बोल भाई। ठीक है, मेरी जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से सुनना, उसके बाद जो भी नोट्स वगैरह लिखाऊंगा वो बाद में लिखना, पहले इनको समझ लो ये है क्या। ठीक, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो, अगर वो कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें से कुछ वेपर्स हमेशा क्या होती हैं, बाहर निकलते रहती हैं। ठीक है, स्लो निकले फास्ट निकले उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। हर सॉल्वेंट की वेपर्स हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में बाहर निकलती रहती है। वो जब तुम कंटेनर को क्लोज कर दोगे तब उसका इफेक्ट तुमको देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मान लो कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं ले लेता हूँ P10। ठीक है, P10, ध्यान में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट, अब इसमें मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। सॉल्यूट का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे हम लोग नॉर्मली पानी है उसमें कुछ मिक्स कर दिए लिक्विड फॉर्म में, तो वो लिक्विड भी एज अ सॉल्यूट ही काउंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट ना कभी भी दो टाइप के होते हैं, एक वोलेटाइल और दूसरे नॉन वोलेटाइल। तुम लोग ने ये शायद वर्ड सुने होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने आप एयर में गायब हो जाते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ पेट्रोल, ठीक है, या फिर मैं तुमको बोलूँ केरोसिन, देखा होगा तुम लोग ने, जमीन पे गिरा रहेगा, कुछ टाइम के बाद अपने आप एवोपरेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, जैसे कपूर वगैरह कैम्फर वगैरह, तुम रख दो कुछ टाइम के बाद अपने आप गायब हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जिस वेपर, जितनी स्पीड के वेपर से गायब होते हैं उसी वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। राइट है, वो उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तुमने कपूर रखा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो और जल्दी गायब होगा, खराब क्वालिटी का होगा तो लेट गायब होगा। मान लो तुम्हारे पास दो कपूर रखे हुए हैं सेम साइज के, ठीक है, ये 2 मिनट में गायब होता है और ये 5 मिनट में गायब होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, इसकी या इसकी, ए वाले की या बी वाले की? इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी गायब हो रहा है, मतलब इसके वेपर की टेंडेंसी ज्यादा है बनने की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गायब होगा ये। राइट है, तो हर एक सब्सटेंस की अलग अलग वेपर प्रेशर होती है। ठीक है, तो बोल। कैम्फर पता है ना, कैम्फर भी मैं चिल्ला रहा हूँ कब से भाई, सुन ली, अगर इंग्लिश मीडियम का मेरे को पता है तू। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूट की क्या होती है, अलग अलग वेपर प्रेशर होती है। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे अपना लेना देना नहीं है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जिनको तुम एटमॉस्फेयर में रख दो वो सालों साल एज इट इज ही पड़े रहेंगे, उसमें से कुछ चीजें रिलीज नहीं होंगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल चीजें। बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे चीजें तुमने देखी हैं जिनको तुम एटमॉस्फेयर में वैसे ही रख दो तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। ऑयल हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं रख दो, या केमिकल है इथेनॉल मिथेनॉल, ये लोग तो फिर भी एवोपरेट हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कभी एवोपरेट नहीं होते, एज इट इज होते हैं। बट एक चीज और, मैंने तुमको क्या बोला, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एवोपरेट नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इनका रेट इतना स्लो होता है कि तुम निग्लेक्ट कर सकते हो इनको, तुम ऐसा मान सकते हो कि ये एवोपरेट होते ही नहीं है। ठीक है, नो एवोपरेशन। अब मैं बोलूँ कि कोई चीज मैंने रखी है वो 10,000 साल के बाद एवोपरेट होके गायब हुआ है, तो उसको मैं क्या एग्जिस्टेंस में लूंगा क्या कि ये भी वोलेटाइल है, तो उनको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, नॉन वोलेटाइल। समझा ये चीजें, बोल। एग्जाम्पल क्या है लेगा रे, मिट्टी पकड़ ले, पत्थर पकड़ ले, फिर ऑयल पकड़ ले, उनको अगर तू रख देगा तो वो एवोपरेट होता है क्या? नॉर्मल ऑयल जो जिससे खाना वगैरह बनाते हैं उसको तो रख दे बॉटल में, उसका बॉटल का ढक्कन खोल दे,
वो कभी गायब हो जाएगा क्या अपने पास? उसमें भी वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, ठीक है। स्लो का मतलब उसको 10-20 साल लग जाएगा उतना लिक्विड को गायब होने को। बट वहीं पे तू अगर कैम्फर वगैरह रखेगा तो 10-15 मिनट में गायब होने लग जाएगा धीरे धीरे। पेट्रोल रख दे खुले बॉटल में, केरोसिन रख दे, वो बहुत तेजी से गायब होंगे। तो उनको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं, और जो नहीं गायब होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अब देखो, मेरे पास एक सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसको मैंने क्या लिया है? P10 लिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब तुम लोग सोचो, अगर ये वोलेटाइल वाला सब्सटेंस मैं इसमें ऐड करूं, ठीक, अगर ये वोलेटाइल वाला सब्सटेंस मैं ऐड करूं और इसका प्रेशर बोल, वेपर प्रेशर मैं बोल दूं P, और इसका प्रेशर भी मान लो P कंसिडर करते हैं, एक एक लेके चलते हैं। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P10 था। अब मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट इसमें ऐड कर दिया। वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हो? ये भी एवोपरेट होता है काफी तेजी से। तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, ये भी वेपर प्रेशर और ये भी वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से जब तुम किसी सॉल्वेंट में वोलेटाइल मिक्स करते हो सब्सटेंस, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज़ें समझ में आई सबको? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एवोपरेट हो रहा था और इसमें तुम लोग ने वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया है। वोलेटाइल भी क्या करते हैं? हाई, इनका भी वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता है। तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? ऐड हो जाएगा आपस में। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो नया सोल्यूशन बना अपने पास, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मेरे को सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करना है तो मैं किसका सोल्यूशन बनाऊंगा? सॉल्वेंट और वोलेटाइल का, कि सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल का? ठीक है। तो जो इन दोनों का सोल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर तो और ज़्यादा हो गया। मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो ऐसी चीज़ें बनानी है जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे क्या हो सके? रुक सके, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन कभी भी नहीं बनाते हैं जो इजीली गायब हो जाए। हम लोग कैसे सोल्यूशन बनाते हैं कि हम लोग सॉल्वेंट लेंगे और उसमें क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इससे क्या होता है मालूम है? ये जो सॉल्वेंट तुमने लिया हुआ था, जो वेपर के फॉर्म में निकल रहा था धीरे धीरे, ये नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, ये इसके ऊपर की लेयर पे आके रुक जाते हैं, और जो इसकी वेपर निकल रही थी उसको भी क्या करते हैं? थोड़ा सा रोक देते हैं। मतलब जो इसका पहले रेट था, अब उसके उससे भी उसका क्या हो जाएगा? नए सोल्यूशन का जो रेट है उससे भी कम हो जाएगा। क्यों? उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो अब देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था? P10, और इन दोनों का मैं तुम लोग को मिला के बोलता हूँ सोल्यूशन का P है टोटल, ठीक है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ वोलेटाइल की। पूरे चैप्टर में वोलेटाइल सब्सटेंस से अपने को डील नहीं करना है। किससे डील करना है? खाली नॉन वोलेटाइल से, राइट। मान लो ये जो नया सोल्यूशन बना सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल को मिक्स करने के बाद, उसका प्रेशर P है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है या इस टोटल सोल्यूशन का? सॉल्वेंट का ज्यादा था, ठीक है, सॉल्वेंट का ज्यादा था। फिर मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो जो नया सोल्यूशन बना उसका प्रेशर क्या होगा? सीधी सी बात है, कम होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया है। तो अगर मैं चेंज इन प्रेशर बोलूं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हाई में से लो को माइनस करते हैं। तो P10 ज्यादा है या P ज्यादा है? P10 माइनस P। तो ये तुमको नॉर्मल चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है यहाँ से। यहाँ तक समझा सबको? ठीक है। इस चीज को ना समझना बहुत इजी है, तुम लोग फोकट में बहुत दिक्कत ले रहे हो। सपोज करो तुम लोग कि तुम्हारे पास कोई एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है।
इस क्लास का कुछ वेपर प्रेशर है, राइट। तुम्हारे पास दो अलग अलग टीचर्स हैं, एक को मैं बोल देता हूँ वोलेटाइल है, दूसरे को मैं बोल देता हूँ नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो। वोलेटाइल इन द सेंस एक क्लास है जिसमें से बच्चे बहुत तेजी से आवाज कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे क्लास में एक टीचर आता है जो तुम लोग का ही पंटर है, ठीक है, जो तुमसे ही घुल मिल के रहता है, तुम लोग के साथ ही घूमता है। अगर मान लो ये यहाँ पे एंटर कर जाएगा तो क्या इनकी आवाज बंद हो जाएगी क्या? नहीं, आवाज क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही सिस्टम है। अगर ये कोई सॉल्वेंट है और इसमें तुमने वोलेटाइल डाल दिया, ये खुद ही एवोपरेट होता रहता है और ये भी एवोपरेट हो रहा है, तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इनकी एवोपरेशन पावर टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। बट तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा टीचर आता है जिसको तुम लोग बड़े सर बोलते हो, ठीक है। जब बड़े सर आते हैं तो क्या होता है, सब एकदम सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। तो जो पहले वेपर प्रेशर था इनका उससे भी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये चीज इनके वेपर प्रेशर को क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। वैसे ही होता है सॉल्यूशन के साथ। कोई सॉल्वेंट है, राइट, इसमें से कुछ वेपर्स निकल रही हैं, ठीक है। इसमें जब तुम लोग वोलेटाइल डालोगे तो ये खुद एवोपरेट होना चाहता है, तो इसकी एवोपरेशन और इसकी एवोपरेशन दोनों ऐड हो जाएंगी। तो जो नया सोल्यूशन बनेगा इनके मिक्सचर से, उसकी प्रेशर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और मैं वही बोलूं अगर तुमको कि कोई नॉन वोलेटाइल है जो ना तो खुद एवोपरेट हो रहा है ना दूसरे को करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि इसका जो एवोपरेशन हो रहा था, जब तुम इसको इसमें ऐड करोगे ना तो क्या होगा, एटम्स बढ़ जाएंगे, और एटम्स बढ़ जाएंगे तो जो चीज पहले इजीली निकल रही थी अब क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा इनको क्रॉस करके जाने के लिए, ठीक है। तो अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो कि सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट, और इससे एक मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, और मैं यहाँ पे तुमको मेंशन कर रहा हूं कि ये जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल है। दूसरा मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है जिसमें मैंने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है और फिर एक सोल्यूशन बनता है, बट यहाँ पे अब जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो सॉल्वेंट के प्रेशर को मैंने क्या बोला था, P10। यहाँ पे जो सोल्यूशन का प्रेशर है उसको मैं बोल रहा हूँ P, ठीक है। तुम लोग बताओ ये ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा? पहले वाले केस में P ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का वेपर प्रेशर ऐड होके इसका प्रेशर बन रहा है। वहीं पे अगेन वही सॉल्वेंट है P10, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने मिक्स किया है, तो जो सोल्यूशन का प्रेशर होगा ओवरऑल अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब मैंने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया है। तो चेंज इन प्रेशर, मेरे को इस सोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं करनी, मैंने तुमको पहले भी बोला है, मेरे को वोलेटाइल सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाना ही नहीं है। सोल्यूशन तो मैं वैसा बनाऊंगा ना जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो, स्टेबल हो, ताकि एवोपरेट ना हो। तो इस चीज के लिए अगर मैं तुमको बोलूं कि चेंज इन प्रेशर क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी है या इसकी है? सॉल्वेंट की ज्यादा थी, तो P10 माइनस P लिख सकता हूं, सही है। ये क्या है बताओ, P10 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो किससे बना हुआ है, विच इज फॉर्म्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, करेक्ट है। बोलो यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं? जब भी तुम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा? तो ये नोट है, ये सब चीजें मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी हैं।
अब जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मेरे को पूछो तुम लोग, मैं वापस से बताने के काबिल हूँ तुमको, ठीक है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वर्ड्स बार बार आएंगे तो तुम उससे डील करो, नहीं समझ में आता है तो मेरे को बोलो, ठीक है। और जो लाइन नहीं समझ में आ रही है वो भी बताओ कि सपोज करो कि एक ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, मैं बोलूं कि ये 5 atm का प्रेशर लगाता है एवोपरेट होने के लिए, ठीक है। इसकी जो एवोपरेशन टेंडेंसी है वो 5 atm प्रेशर की है। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि कोई सॉल्वेंट है जिसमें मैंने इस सॉल्यूट के 5 पार्टिकल डाले हुए हैं, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, क्या बोलोगे? नहीं, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, एक जो पार्टिकल था उसका कितना है, 5 है, ठीक है। तो टोटल मैंने कितने पार्टिकल लिए, 5 लिए, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, 5 इंटू 5, या 6 पार्टिकल होते तो मैं इंटू 6 कर देता और मेरा कितना हो जाता, 30 atm का वेपर प्रेशर हो जाता, राइट है। तो वेपर प्रेशर समझ रहे हो हम लोग कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितने मोल्स है इनटू इनका टोटल प्रेशर, राइट है ना। समझा ये कॉन्सेप्ट, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल इनटू टोटल प्रेशर, कि एक एटम टोटल प्रेशर कितना लगा रहा था, 5, तो 6 एटम कितना लगाएंगे, 30, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है, मोल इनटू टोटल प्रेशर, राइट है, समझा। अब ठीक है, अब मैं तुमको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं कि सॉल्वेंट है और ये जो सॉल्यूट है मैंने इसी से एक सॉल्यूशन बनाया है, इसके मैंने यहाँ पे 6 मोल लिए, ठीक है, 6 पार्टिकल 7 पार्टिकल लिए, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन बनाने के लिए खाली 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए खाली 5 पार्टिकल का यूज हो रहा है, बाकी 2 एज इट इज सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। अब तुम वेपर प्रेशर क्या बोलोगे, ठीक है। यूज कितने हो रहे हैं, खाली 5, और एक का टोटल कितना था, 5, तो अभी भी ये कितना है, 25 atm ही लगेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो तो 5 ही लोग हैं, बाकी 2 तो बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, नॉर्मली मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, कितने मोल यूज हो रहे हैं इनटू टोटल प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब ध्यान में रखो, ये जो लॉ है ये हमको दिया था रॉल्ड्स ने, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर, ये तुम्हारे बुक में है, समझा। According to Raoult's law, the vapor pressure of substances is equal to the product of mole fraction and its total pressure, ठीक है। तो ये रॉल्ट का लॉ है सिंपल सा, कि किसी भी चीज का तुमको वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या करोगे, उसका मोल फ्रैक्शन उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ये चीज है। अब दूसरा, तो अपने पास कोई कंटेनर है, ये चीज मैंने तुमको 11th में भी बताई थी, अगर याद होगा तो वाह वाह, नहीं तो फिर समझ जाओ तुम्हारी मेमोरी पावर को मैं कितनी गाली दूंगा। मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, जो चारों तरफ से पैक है, इसमें मैंने बहुत सारी गैसेस फिल करके रखी हुई हैं, ठीक है। कोई कंटेनर है जिसमें बहुत सारी गैसेस फिल्ड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये फिल है, ठीक है। तो अगर सारी गैसेस हैं तो सारे क्या करेंगे, कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे,
कंटेनर के वॉल पे, तो क्या सबका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा क्या? नहीं, सबका प्रेशर क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसके एटम्स अलग होते हैं, इसके एटम्स अलग होते हैं, इसके एटम्स अलग है, सबका मोलार मास, एटॉमिक नंबर अलग है, तो सीधी सी बात है उनका जो प्रेशर जनरेट करने की टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल प्रेशर लिखना है, टोटल प्रेशर, तो मैं क्या करूंगा, सारे प्रेशर को ऐड कर दूंगा कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ N2। लेकिन अगर मुझे किसी इंडिविजुअल गैस का निकालना है तो उस चीज के लिए मैं प्रेशर वर्ड यूज नहीं करता हूं, उस चीज के लिए मैं क्या यूज करता हूं, पार्शियल प्रेशर। नहीं रे भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, मैं खाली H2 के प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे को खाली O2 का निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब भी होता है किसी इंडिविजुअल चीज की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। मेरे को अगर N2 का निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो जहां पे भी पार्शियल प्रेशर वर्ड आता है इसका मतलब किसी एक चीज की बात हो रही है, पूरे जितनी भी चीजें अंदर प्रेजेंट है सबकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब सुनो, पार्शियल प्रेशर, अभी मैंने थोड़ा टाइम तुमको बताया था कि वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। वेपर प्रेशर का तुम लोग ने मेरे को फॉर्मूला क्या बताया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट है। टोटल प्रेशर किसका, सिर्फ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनको सबको कंबाइन करके निकालोगे तो तुम्हारा टोटल प्रेशर पता चलेगा कि वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, बट अगर मेरे को एक चीज का निकालना है तो H2 का तुमको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए, फिर उसके मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा H2 का। ठीक है, सेम O2 का निकाल रहे हो तो इसका मोल फ्रैक्शन तुमको पता होना चाहिए और इसका O2 का टोटल प्रेशर पता होना चाहिए, राइट है। ठीक, अब इसी को मैं इसके रिस्पेक्ट में ला रहा हूं, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है जिसमें मैंने ए, बी और सी तीन सॉल्यूट मिक्स किए हैं और ये तीनों सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो वोलेटाइल ना हो। हम लोग इनको नॉन वोलेटाइल सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका रेट बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे एवोपरेट होते हैं। तो अब अगर, हाँ, जमीन आसमान का फर्क है भाई नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल में। वोलेटाइल क्या होंगे, बहुत तेजी से एवोपरेट होते हैं, नॉन नॉन वोलेटाइल बहुत स्लो एवोपरेट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होते हैं उसमें, जो तेजी से एवोपरेट हो रही है वो वोलेटाइल में काउंट होगी, जो नहीं हो रही वो नॉन वोलेटाइल में। सिंपल सा लॉजिक है। अपने पास कैसा है, अपन देख के बता सकते हैं ना, हाँ ये आदमी है, ये लेडीज है, जो भी है, उसमें कोई एक्सेप्शन थोड़ी होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं दो चार हो जाते हैं गलती से, बट चीजें क्लियर रहती हैं। तो सेम इसके साथ भी वही है, वोलेटाइल तुम उसी को बोलोगे जो जल्दी एवोपरेट हो रहा है, जो लेट एवोपरेट हो रहा है दैट इज नॉन वोलेटाइल। अब सुनो, ए बी सी को मैंने इसमें कंबाइन किया। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो तुम लोग क्या फॉर्मूला बताओगे इसके लिए, मेरे को बताओ। मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करना बताया था, एक्स से। ठीक है, तो अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ ए। सही है। बी का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर ऑफ बी। सी का लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर ऑफ सी। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को। ठीक है,
अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है तो तुम लोग क्या बोलोगे, बताओ मेरे को। सबको ऐड कर दूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर प्लस सी, ठीक है। और इन सब की देखो मैंने क्या वैल्यू निकाली है, एक्स ए इंटू पी ए, एक्स बी इंटू पी बी और एक्स सी इंटू पी सी। तो ऐसे ही अपने को एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। रॉल्स लॉ सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक। और टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ऐसे चलता रहेगा जितनी भी चीजें होंगी। और P1 P2 निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका प्रेशर। बोल क्या करोगे, खाली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका डेफिनेशन ये जो क्रॉस में लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला रॉल्स लॉ इतना लिखो। इसका मैं एक्सप्रेशन तुम लोग को बताता हूँ, तो एक्सप्रेशन मत लिखना, जिसको समझ में आ रहा है वो एक्सप्रेशन लिख सकता है। एवोपरेट हुआ है, ठीक है, उसी एवोपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, राइट है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर तुमको ये कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर कि कितना तेजी से ये गायब हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू इस सब्सटेंस का, मान लें यहाँ पे मैं बोलूँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर, इसको कैलकुलेट कर लो तो तुमको ये कितना तेजी से एवोपरेट हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर तुम कैसे निकालते हो तुमको मालूम है, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कैसे निकलेगा टोटल, N/V/RT। तुमको अगर टेम्परेचर में बता दूं कि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड पे, R गैस कांस्टेंट है पता ही है, मैं तुमको बता दूं ऑक्सीजन के 2 मोल हैं और इसकी वॉल्यूम 10 ml है, तो तुम इन तीनों को कैलकुलेट करवा के टोटल प्रेशर ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही रॉल्स लॉ है कि अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो तुमको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए और उसका मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, और अगर दोनों पता है तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो तुमको इस चीज का प्रेशर बता देगा। लिखा था उसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, कि तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें 2 चीजें ऐड हैं, P1 और P2, ठीक है। 2 अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं या लिक्विड प्रेजेंट है, उनका तुमको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो P1 के लिए प्रेशर क्या होगा, P1 का जो प्रेशर है वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका टोटल प्रेशर P1 का, राइट है। मान लो इसको अपन इसका टोटल प्रेशर P1 0 ले लेते हैं, और P2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 इंटू P2 0। समझा, किसी कंटेनर में अगर 2 चीजें हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर ये होगा और इसका पार्शियल प्रेशर ये होगा, तो P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2। अब तुमने P1 की वैल्यू निकाल ली है क्या, x1 इंटू P1 0, और P2 के लिए क्या निकाला तुमने, x2 इंटू P2 0, ठीक है। लेकिन अपने को एक चीज और पता है कि मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना होता है हमेशा, अगर मैं तुमको बोलूं x1 प्लस x2 तो ये कितना होता है, ऑलवेज 1, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से मैं x2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ क्या, राइट है, सही है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने x2 की वैल्यू निकाली यहाँ पे ये रख दूं, क्या मिलेगा, x1 इंटू P1 0
प्लस x1 x2 की जगह पे मैं 1 माइनस x1 इंटू P2 0 लिख देता हूँ। अब क्या मिलेगा तुमको, x1 इंटू P1 0 प्लस P2 0 माइनस x1 इंटू P2 0। सही है। अब देखो, अगर इनको साथ में लेके आऊं, ये भी x1 के टर्म में है और ये भी x1 के टर्म में, तो क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों में से x1 कॉमन ले लूं मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा अंदर, P1 0 माइनस P2 0 प्लस P2। सही है। और यही टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ।